अस्सलाम वालेकुम जनाब। अब हम बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं एंड सो ऑन। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एज द नेम सजेस्ट ये फॉर्मेटिंग है किसी भी एक सेल की ऑन द बेसिस ऑफ ए कंडीशन। अभी तक हम लोगों ने सेल्स की फॉर्मेटिंग पढ़ी और वो जो फॉर्मेटिंग थी वो कुछ ऐसे थी कि आप उसको अप्लाई कर देते हैं तो वो वैसे की वैसे ही चलती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो सबसे पहला आपको यहाँ पे सेल नज़र आ रहा है जो कि मैंने कुछ सेल्स को मर्ज करके लगाया है। इसमें ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है, वाइट कलर का फॉन्ट कलर है, फॉन्ट स्टाइल जो है दैट इज कैलिब्री, फॉन्ट साइज इज 18, बोल्ड है ये। और ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग आप लोगों के सामने यहाँ पे नजर आ रही है। अलाइनमेंट आप लोगों के सामने ऐसे जो चीज़ें हाईलाइटेड होती हैं दैट मीन्स कि ये वाली ऑप्शंस अप्लाइड हैं। लेकिन देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल टूल इन एक्सेल विच इज़ अ डाटा एनालिसिस टूल, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक सेल को उसकी वैल्यू की बेस पे डिफरेंट फॉर्मेटिंग असाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। और ये कहाँ पे होती है? ये होम की टैब में होती है। होम की टैब में जाएं, स्टाइल के अंदर यू विल सी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो ये देखें आपके सामने ये कुछ बता रहा है, इजीली स्पॉट ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स इन योर डाटा यूजिंग बार्स, कलर्स एंड आइकॉन्स टू विजुअली हाईलाइट द इंपॉर्टेंट वैल्यूज। आपके सामने एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या लिया हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनकी आईडीज हैं, उनके नंबर्स हैं, उनके नाम हैं और उनके 4 सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स उन्होंने ऑब्टेन किए हुए हैं आउट ऑफ 100 वो लिखे हुए हैं। ठीक है जी। अच्छा, वन बाय वन अब हम इसमें प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट करें कि मैं ये चाहता हूँ कि इसमें से वो वाले नंबर्स हाईलाइट हो जाएं जो कि 85 से ज्यादा हैं। ठीक है जी। रिक्वायरमेंट नंबर 1 यहाँ पे आपके सामने नीचे लिखी हुई है। रिक्वायरमेंट नंबर 1 इज हाईलाइट द मार्क्स व्हिच आर ग्रेटर देन 85। तो एक तरीका तो ये है कि मैं वन बाय वन हर वो सेल देखूं जो कि 85 से ज्यादा है, उसको देख के उसको हाईलाइट कर दूं। बट देयर इज अनदर फंक्शन विच इज कॉल्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको कुछ ऑप्शंस बताएगा कि कौन कौन सी ऑप्शंस आप इसमें से यूज करना चाहते हैं। जरूरी ये है कि आप डाटा सेलेक्ट कर चुके हों और डाटा सेलेक्ट करने के बाद आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइए और यहाँ पे कुछ बिल्कुल सिंपल सिंपल सी ऑप्शंस हैं। हाईलाइट द सेल रूल्स, इसके अंदर सबसे पहला जो उन्होंने ऑप्शन आपको दिखाई है दैट इज ग्रेटर देन। व्हेन आई प्रेस ग्रेटर देन, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ लिखा हुआ आ रहा होगा, मैं उसको चेंज करके 85 कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि साथ में आपको लाइव प्रीव्यू भी नजर आ रहा है। फॉर्मेट द सेल्स दैट आर ग्रेटर देन 85 इफ देर इज अ सेल विच इज इक्वल टू 85। जैसे ये देखें, ये 85 85 85 था, ये हाईलाइट नहीं हुआ क्योंकि ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू में फर्क है। ये ग्रेटर देन का सेल है, अभी हम लोग जो कंडीशन लगा रहे हैं दैट इज ग्रेटर देन। ओके। और हाईलाइट करने के बारे में भी उन्होंने बताया कि बताएं इसको कैसे हाईलाइट करना है। देयर इज एन ऑप्शन, यू विल हाईलाइट इट लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, जो कि इस वक्त आपको नजर आ रहा है। आप येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट कर सकते हैं, वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। आप ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट कर सकते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। राइट, ओके। इवन आप अपनी मर्जी से इसमें कस्टम फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं और जब आप कस्टम फॉर्मेटिंग ओपन करते हैं तो ये पूरा का पूरा पेंडोरा बॉक्स खुल जाता है जिसमें के फॉर्मेट सेल से मुतालिक सारी की सारी ऑप्शंस जो यहाँ पे हम लोग होम टैब के अंदर देखते थे वो कर सकते हैं। इवन आप एक रेलिवेंट सब्जेक्ट का नंबर फॉर्मेट डिफरेंट कर सकते हैं, एक रेलिवेंट नंबर का, एक रेलिवेंट सेल का जो आपकी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, आप उसके ऊपर एक डिफरेंट टाइप का नंबर फॉर्मेट लगा सकते हैं, आप उसके ऊपर डिफरेंट टाइप का फॉन्ट स्टाइल लगा सकते हैं, आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। कुछ ऑप्शंस यहाँ पे डिम हैं, जैसे आप उसका फॉन्ट कलर चेंज नहीं कर सकते, आप उसका साइज वगैरह चेंज नहीं कर सकते। ठीक है जी। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है फॉर कंडीशनल फॉर्मेटिंग यू कैन सेट द फॉन्ट स्टाइल, अंडरलाइन, कलर एंड स्ट्राइक थ्रू। ये सिर्फ आप ये चीजें चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर के अंदर जाएं, आप डिफरेंट टाइप के बॉर्डर्स कर सकते हैं, फिल कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। खैर, इसको कैंसिल करते हैं एंड वी विल गो विद द ओरिजिनल थीम, ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट। ओके करते हैं जनाब। तो देखें इस वक्त आपके पास वो तमाम सेल्स जो आपकी सिलेक्शन में 85 से बड़े थे वो ग्रीन फिल हो चुके हैं। अच्छा, इससे एक और मजे की बात यह है कि जब भी इनमें से किसी एक सेल में कोई वैल्यू चेंज होगी और वैल्यू का चेंज होने से वो उस कंडीशन को मीट कर जाएगी, जैसे कि अभी मैंने सेल में 90 लिखा है, जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसके ऊपर वो वाली कंडीशन अप्लाई करके इसकी फॉर्मेटिंग उस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हिसाब से अप्लाई कर देगा। राइट, सो दिस इज द कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो आपको यहाँ पे होम की टैब में स्टाइल के अंदर नजर आएगी।
कुछ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे ऊपर आपके सामने सामने रख दी गई हैं। इस केस में अगर आप यहाँ पे न्यू रूल पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये वो डायलॉग बॉक्स है जिसमें हर तरह के रूल्स आप सेट कर सकते हैं। लेकिन इस डायलॉग बॉक्स की तरफ अभी हम थोड़ा ठहर के जाएंगे। पहले हम वो वाली ऑप्शंस यूज कर लेते हैं जो सामने सामने उन्होंने आपको ला के दे दी हैं, और हर एक के साथ ये नीचे मोर रूल्स का आपको बटन नजर आ रहा होगा। ये मोर रूल पे क्लिक करेंगे तो वही डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जो कि हम लोगों ने यहाँ से न्यू रूल्स के ऊपर क्लिक करके ओपन किया था। खैर, ज्यादा यूज होने वाली कुछ ऑप्शंस यहाँ पे ऊपर 5 दे दी गई हैं, और अब फिर उसके बाद हम लोग न्यू रूल्स बनाने को भी देखेंगे। अच्छा, अगली एग्जांपल की तरफ चलते हैं। हाईलाइट मार्क्स लेस देन 50। एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस डाटा सेट पे अप्लाइड है। आप इसी डाटा सेट को सिलेक्ट करके एक और कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लेस देन 50 के केस में जो सेल्स होंगे, लेट्स सी हम कहते हैं कि वो रेड हो जाएं, जिससे हमें पता चल जाए कि ये लोअर हैं। जितने ज्यादा मार्क्स होंगे उतनी अच्छी बात है, जितने मार्क्स कम होंगे उतने वो हमारे लिए रेड होता चला जाना चाहिए। तो जनाब, एक ही सेल के अंदर एक से ज्यादा कंडीशंस लग सकती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस सेल में अगर सेल 85 से बड़ा होगा तो वो ग्रीन होगा, लेकिन अगर सेल की वैल्यू चेंज होके लेस देन 50 हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली रेड हो जाएगा। ठीक है जी। तो सारी कंडीशंस वन आफ्टर अनदर अप्लाई होती चली जाती हैं। इवन इसको सेलेक्ट करके हम इसके ऊपर तीसरी कंडीशन भी लगा सकते हैं, विच इज कि अगर नंबर 50 से 70 के दरमियान में हो तो उसको भी हाईलाइट किया जा सकता है। जैसे कि जनाब फॉर एग्जांपल हम इस सेल को सेलेक्ट करते हैं, सारे सेल्स को, और अब हम एक और कंडीशन की तरफ जाते हैं। हाईलाइट सेल्स रूल्स में तीसरी ऑप्शन है बिटवीन। तो हम कहते हैं कि जनाब अगर डाटा हो बिटवीन 50 एंड 85 तो फिर उसको क्या करे, उसको कर दे येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट। ओके, ले जनाब, अब हमने 3 कंडीशंस लगाई हैं। इन तीनों कंडीशंस में 100% ऑफ द वैल्यूज जो हैं वो कवर हो जाती हैं। यानी कि कोई भी एक नंबर जो होगा वो या तो 50 से छोटा होगा, या 50 और 85 के दरमियान में होगा, या 85 से बड़ा होगा। ठीक है जी। अब आप देखें कि जो बिटवीन वाले हैं उसमें वो बिटवीन एंड इक्वल टू का जो है ना वो सिनेरियो अप्लाई होता है। यानी कि 50 से 80 के दरमियान का मतलब है कि 50, 51, 52, 53 अप टू 80 और 85। ठीक है जी। तो यानी कि 50 टू 85 का मतलब ये है कि 50, 51, 52, 53 अप टू 85। सही है जनाब। तो ये पूरा का पूरा डाटा सेट जो है ये हमारी तमाम कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, और हमारी कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई हो चुकी हैं। 3 डिफरेंट टाइप की कंडीशंस हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई की हैं। इवन आप इस सारे डाटा सेट को सिलेक्ट करते हैं अगर, और आप देखना चाहते हैं कि इसके ऊपर कौन कौन सी कंडीशंस अप्लाइड हैं, तो आप मैनेज रूल पे क्लिक करके ये देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस अप्लाइड हैं। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल मैनेजर के नाम से एक डायलॉग बॉक्स आपके पास ओपन होगा जिसमें लिखा होगा कि कौन कौन से रूल अप्लाइड हैं और किस ऑर्डर में अप्लाइड हैं। ठीक है जी। अब जो रूल अप्लाई होने का ऑर्डर है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वो ये देखेगा कि सेल वैल्यू बिटवीन 50 एंड 85 है या नहीं है। इसको थोड़ा सा हम लोग अगर इसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो ये पूरा टेक्स्ट आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। ये जो पॉपअप बना है, सेल वैल्यू बिटवीन 50 एंड 85। इफ द सेल वैल्यू इज बिटवीन 50 एंड 85 और तो फिर उसके ऊपर ये वाली फॉर्मेटिंग लगेगी। इफ सेल वैल्यू इज लेस देन 50 तो फिर ये वाली फॉर्मेटिंग लगेगी, एंड इफ सेल वैल्यू इज ग्रेटर देन 85 तो फिर ये वाली फॉर्मेटिंग लगेगी। अच्छा, ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अप्लाइड इन द ऑर्डर शोन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और इससे बहुत सारी चीजें जो है ना वो समझने में आसानी होगी। हम थोड़ा सा आगे जब जाएंगे, जब हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड कर रहे होंगे, तो ये वाली बात पे मैं दोबारा आऊंगा कि इस ऑर्डर का क्या मतलब है और इस ऑर्डर को ऊपर नीचे करने से हम लोग क्या क्या डिफरेंट टाइप के जो रिजल्ट्स हैं वो अचीव कर सकते हैं। ठीक है जी। हम बहरहाल इसमें से किसी भी एक कंडीशन को क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। दैट कंडीशन विल बी डिलीटेड, बट यू कैन सी कि जैसे ही आपने कंडीशन डिलीट की है ये यहाँ पे आपको लाइव नजर नहीं आया, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल मैनेजर के अंदर आपको एक अप्लाई का बटन नजर आ गया है। यानी कि आपको ये लाइव प्रीव्यू में ये वाली चीज नजर नहीं आएगी। आप जैसे ही अप्लाई करेंगे वो कंडीशन खत्म हो जाएगी। इवन सेल वैल्यू पे क्लिक करें, आप इसको डिलीट कर सकते हैं, इसको भी डिलीट कर दें, यानी कि आप तमाम रूल्स यहाँ से डिलीट कर सकते हैं वन बाय वन। ठीक है जी। इवन रूल्स रिमूव करने का एक और तरीका भी होता है, लेकिन इस डाटा के अंदर से हम लोग क्योंकि रूल्स रिमूव कर चुके हैं, अब हम अगले रूल्स की तरफ चलते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 5 की तरफ। ठीक है जी। आइडेंटिफाई टॉप 3 स्टूडेंट्स। अब हमने
वो स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं जो टॉप 3 हैं, जिनके सबसे ज्यादा नंबर्स हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें टोटल नंबर्स चाहिए। तो टोटल नंबर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन सारे सेल्स को सिलेक्ट करते हैं और वो वाला कॉलम भी सिलेक्ट कर लेते हैं जिसमें हमें टोटल्स चाहिए। हम लोग यहाँ से सम के ऊपर क्लिक करते हैं तो यू विल गेट द टोटल। ठीक है जी, ये बात हम लोग पहली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। अच्छा, इन सारे टोटल्स को सिलेक्ट करें एंड देन वी विल गो टू द कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड यू कैन सी देयर इज अनदर ऑप्शन टॉप और बॉटम रूल्स। टॉप 10 आइटम्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, टॉप 10% आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं, बट वी नीड टॉप 3 आइटम्स। तो जनाब हम मोर रूल्स पे जाएंगे तो वो कहेगा जनाब यहाँ पे बताएं एडिट द रूल डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट वैल्यू दैट रैंक इन द टॉप 3 आइटम्स। और इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, इसका फॉर्मेट ये होना चाहिए कि इसको हम लोग यहाँ से ग्रीन फिल कर देते हैं और इसका जो फॉन्ट का कलर है उसको वाइट कर देते हैं, ले जनाब ओके करते हैं। अब देखें अप्लाई करेंगे जब हम इसको तो वो हमें बताएगा कि देयर आर टॉप 3 स्टूडेंट्स और ये 3 स्टूडेंट जो है ना ये टॉप हैं और ये टॉप कर रहे हैं। ठीक है जी, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन में है एंड यू कैन विजुअली सी कि फर्स्ट स्टूडेंट फिर ये है, सेकंड स्टूडेंट ये है एंड थर्ड स्टूडेंट ये है। ठीक है जी, तो जनाब फर्स्ट करें कि आप इनमें से किसी भी एक बच्चे के नंबर्स को चेंज करते हैं और आप इसे कर देते हैं। वैसे तो 115 मार्क्स नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही उसका टोटल उस वैल्यू से इंक्रीज कर रहा होगा तो ये ऑटोमेटिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स जो हैं ये अपडेट हो जाएंगी। ठीक है जी, इसी तरीके से यू कैन आल्सो आइडेंटिफाई बॉटम 3 स्टूडेंट्स, यानी कि मैं चाहता हूँ कि टॉप 3 स्टूडेंट्स भी पता चल रहे हो और बॉटम 3 स्टूडेंट्स भी पता चल रहे हो। तो मैं इसी डाटा वैल्यू को सेलेक्ट करते हुए यहाँ से फिर जाऊंगा टॉप एंड बॉटम में मोर रूल्स के ऊपर एंड नाउ आई एम एडिंग अनदर रूल, आई कैन ऐड बॉटम 3 स्टूडेंट्स। तो बॉटम 3 स्टूडेंट्स जो है इनका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, फिल पे चलते हैं जी, इसको रेड फिल करते हैं और इसका जो फॉन्ट कलर है वो व्हाइट कलर का कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये 3 गंदे बच्चे हैं जिनके बारे में हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब देखें जो बॉटम के रूल्स हैं उसमें क्या आया, आपको 4 सेल्स आइडेंटिफाई हो गए। इसकी वजह क्या थी कि ये जो 200 और ये जो 200 है ये बॉटम के अंदर है, लेकिन क्या कहते हैं इसे, ये 2 स्टूडेंट्स हैं जो कि बॉटम में आ रहे हैं। तो अगर 2 कंडीशंस इसको फुलफिल कर रही होंगी 2 सेल्स, तो डेफिनेटली वो उन 2 को हाईलाइट कर देगा बॉटम 3 स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करते हुए, राइट। सो दिस वाज द प्रैक्टिस ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बहुत सारी चीजें हैं। अभी हमने हाईलाइट सेल रूल के अंदर से ग्रेटर देन, लेस देन और बिटवीन पढ़ा है। इवन हम इक्वल टू भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इक्वल टू 50 मार्क्स हासिल किए हैं। तो वी विल सेलेक्ट द डाटा एंड गो टू द कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड इक्वल टू 50। तो वो बच्चे जिन्होंने 50 मार्क्स हासिल किए हैं हम इनको बस लाइट रेड फिल कर सकते हैं या हम इनको येलो फिल कर सकते हैं। तो ये कुछ जो है ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स थी। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम लोग जब डाटा जो कि हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा होता है उसमें हम इसी चीज में इंटरेस्टेड होते हैं कि या तो डाटा सीरीज का टोटल किसी एक स्पेसिफिक सम को या किसी एक स्पेसिफिक नंबर को मीट कर रहा हो, उससे ऊपर नीचे हो, या हम लोग ये देख रहे होते हैं कि डाटा हमारे पास ऐसा है जो कि हाईएस्ट है या टॉप है या बॉटम है। इस तरह के रूल्स जो हैं वो ज्यादातर अप्लाई होते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने का तरीका यही होगा कि हम डाटा सीरीज को सिलेक्ट करेंगे, सारे के सारे डाटा सेट को जिसमें हम लोग कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं, और फिर उसके बाद हम कंडीशन में से वो कंडीशन सेलेक्ट करके उसको अप्लाई कर देंगे, राइट। चलें जी, अगली वीडियो में हम कुछ और प्रैक्टिस देखते हैं, कुछ और डिफरेंट टाइप की कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। फिर हम ये भी देखेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में किसी और सेल की वैल्यू की बेस पे क्या किसी एक सेल की फॉर्मेटिंग की जा सकती है। अभी तो हमने ये देखा कि ये जो सेल है इस सेल की फॉर्मेटिंग सिर्फ और सिर्फ इसी सेल की वजह से चेंज की जा सकती है। इसकी वैल्यू चेंज होगी तो इस सेल में चेंज आएगा इसकी फॉर्मेटिंग में। क्या हम इसको किसी और सेल के साथ सेट कर सकते हैं या नहीं, इन सारी चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह अगली कुछ वीडियोस में हम डिस्कशन कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।